हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 देना है और जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है या फिर बहुत कम तैयारी हुई है। देखिए स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में हम बचे हुए दिनों में तैयारी कैसे करें वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जितने भी स्टेट हैं सभी ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है कि आपका बोर्ड एग्जाम कब होगा और कब फिनिश होगा। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट घबरा गए हैं कि सर मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है और सिर्फ 1 महीना मेरा बोर्ड एग्जाम बचा है, अब हम तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते। अब आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से तैयारी करना होगा कम से कम समय में। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट यानी कि कमजोर छात्र हों चाहे जिनकी तैयारी अच्छे से हुई हो, सभी को ये वीडियो देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लास्ट 30 डे होते हैं उसमें आपको कैसे तैयारी करना होता है। ठीक है, एक जो टॉपर होता है वो पहले ही सब कुछ नहीं पढ़ता है, जो लास्ट के दिन होते हैं उसमें आप कैसी तैयारी करते हैं, क्योंकि अंत भला तो सब भला। ठीक है, अगर आपका जो लास्ट के दिन है उसमें अच्छी तैयारी हो गई तो आप बोर्ड एग्जाम में 80 to 90% प्लस मार्क आसानी से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 30 दिनों में, देखिए आप दिन मत देखिए क्योंकि अलग अलग स्टेट का एग्जाम अलग अलग दिन है। ठीक है, आपका चाहे 15 दिन एग्जाम बचा हो, चाहे 20 दिन बचा हो और चाहे 1 महीना बचा हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं। आप लोग स्ट्रेटेजी देखिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं वो सिर्फ 30 डेज में कैसे पढ़ें ताकि वो बोर्ड एग्जाम में 80% प्लस मार्क अचीव कर सके। जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है वो अभी भी पढ़कर 80% ला सकते हैं, क्योंकि देखिए 30 दिन कम नहीं होगा। 30 दिन का मतलब होता है 30 दिन। ठीक है, 30 दिन में बहुत सारे घंटे होते हैं, इसमें आपको 30 दिन में आप चाहें तो इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं कि अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है फिर भी आप 80% प्लस ला सकते हैं। ठीक है, और जो टॉपर्स होते हैं वो लास्ट के जो दिन होते हैं उसमें ही वो अच्छे से तैयारी करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जो कुछ मैं आपको बताऊंगा अगर आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आपको 80% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपकी तैयारी हुई हो या ना हुई हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, अब देखिए जब लास्ट का दिन होता है, लास्ट जो 30 डेज होते हैं या 20 डेज होते हैं उसमें अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना होगा। तो आपके भी जितने भी सब्जेक्ट है सबसे पहले एक काम कीजिए, आप एक टारगेट सेट कीजिए। अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, आप कितना मार्क्स लाना चाहते हैं, आप 60% वाले हैं या 80% वाले हैं, ठीक है, या 90% प्लस वाले हैं। आपको एक टारगेट अपना सेट करना कि आपको लाना कितना है, क्योंकि जब तक आपका टारगेट नहीं रहेगा उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक टारगेट लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर आप 80% वाले हैं तो आपको दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप 90% वाले हैं तो आपको दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ना होगा, 12 से 15 घंटे पढ़ना होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। आप 60% वाले हैं तो आप 4 से 5 घंटा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको लाना कितना है, सबसे पहले एक टारगेट सेट कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक टाइम टेबल बनाना है। अभी भी आपको बनाना है, भले ही आपको उसको फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। सबसे मेन है फॉलो, और जो फॉलो कर ले गया वही टॉपर बन गया। ठीक है, तो आप जब भी टाइम टेबल बनाए उसको फॉलो करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले एक टारगेट सेट कीजिए, क्योंकि टारगेट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, जितना परसेंटेज आप लाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हम भी 90% लाना चाहते हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई भी करना होगा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना होगा। किस्मत के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, तो आपको मेहनत तो करना ही होगा। ठीक है, तो ऐसे आप एक टारगेट बना लीजिए और एक टाइम टेबल ऐसे बनाइए। ठीक है, इधर लिख दीजिए सब्जेक्ट, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और इस साइड में आप लिख दीजिए टाइम, सब्जेक्ट और टाइम। भले ही आपके पास 1 ही महीना बचा हो आप उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है, ठीक है,
अब बहुत सारे लोग हिंदी को कमजोर समझते थे जो 12th में थे, अब उनको पता चल रहा है जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया तब उनको लग रहा है कि हिंदी अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा परसेंटेज कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो हिंदी है। अब इसको अगर आप 60% वाले हैं तो सिर्फ 1 घंटा पढ़ सकते हैं, अगर आप 80% वाले हैं तो आपको 2 घंटा लगभग एक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप जिस तरह आपका टारगेट है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना होगा, और एक टारगेट सेट कर लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, क्योंकि बिना टाइम टेबल के आपकी पढ़ाई नहीं होगी। आप पढ़ रहे हैं हिंदी, अब उसी के बीच में आपने इंग्लिश का बुक खोल दिया, तो इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। एक सीरियल वाइज आपको टाइमिंग के साथ पढ़ाई करना होगा, ठीक है। जैसे आपने 2 घंटा रखा है कि हाँ मुझे हिंदी पढ़ना है, तो पहले 2 घंटे हिंदी पढ़िए, फिर थोड़ा सा गैप लीजिए, रेस्ट लीजिए, ठीक है, उसके बाद में आप इंग्लिश पढ़िए। तो ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर फिजिक्स है आपका तो फिजिक्स ले लीजिए 2 घंटे, ठीक है। तो किस टाइम आपको क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए। अब आप पढ़ रहे हैं हिंदी, अब आपका मन कह रहा है अरे चलो इंग्लिश के क्वेश्चन याद कर लेते हैं, तो दोनों एक साथ करेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टाइम टेबल पार्टिकुलर बना लेना है, ठीक है। अब चूंकि आपके पास समय कम है, ठीक है, आप 2-2, 3-3 घंटे एक सब्जेक्ट को, या 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट को आपको देना होगा, ठीक है। आप 2-2 घंटे दीजिए, ज्यादा नहीं दे सकते तो आप 2 घंटे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अब आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स ले लिए, ठीक है, या हिंदी ले लिए, उसको आपने 2 घंटे टाइमिंग दिया, तो 1 घंटा आप सिलेबस पढ़िए और 1 घंटा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए। मान लीजिए आपका सिलेबस पहले ही कंप्लीट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेकिन तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, तो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जो बचे हुए लास्ट के 30 दिन होते हैं उसमें जो सबसे की पॉइंट होता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होता है। तो जो बचे हुए लास्ट के दिन है उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना होगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके पास 1 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए इंटर में आप हैं तो 5 सब्जेक्ट आपके पास होंगे, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट हैं, तो उसके आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइमिंग रख दीजिए, मुझे इतने बजे ये पढ़ना है, ठीक है, 1 घंटा इसको पढ़ना है, उसके बाद में 1 घंटा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है। ऐसे आप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना कैसे है वो भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा जो हमारा है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, जो टॉपिक हर साल आते हैं सबसे पहले उसे पढ़े। मैंने बताया है कि आपके सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, यानी कि लगभग हर साल आते हैं, तो सबसे पहले आप उसको पढ़िए क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हिंदी में मैंने आपको बताया बहुत चीजें, 12th में आप हैं तो हिंदी में मैंने बताया जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय आप पढ़ लीजिए, 10 नंबर आपका यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। 12th वालों की मैं बात कर रहा हूं, तो हिंदी में जीवन परिचय हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका हो गया श्लोक हो गया पद्यांश का, ठीक है, जो आपका संस्कृत का श्लोक है, ठीक है। रस छंद अलंकार हो गया, रस छंद अलंकार हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका हिंदी में हो गया कहानी, ये सब मैं बता चुका हूं, ये मैं टिप्स में वैसे बता रहा हूं, ठीक है। एक हो गया आपका कहानी हो गया, कहानी, ठीक है। तो देखिए कितने नंबर आपके कंप्लीट हुए, जीवन परिचय के 10 नंबर आपके वैसे रखे हैं, इसका 7 नंबर, इसका 6 नंबर और इसका 5 नंबर, ठीक है। एक खंड काव्य है उसका 5 नंबर, टोटल कितने नंबर हैं, 10, 7, 17, 17, 6, 23, 23, 5, 28, 28 और 5, 33, ठीक है। 33 नंबर आपके वैसे क्लियर हैं, ये तो हमेशा के लिए क्लियर होते हैं। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स ढूंढिए अपने हर एक सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आते हैं और जो रिपीटेड टॉपिक हैं। जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ले लीजिए, जैसे आपका पी ब्लॉक एलिमेंट के जो प्रयोगशाला विधियां, हाइबर विधि, डीकन विधि, दलक प्रोलीन का निर्माण, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ऐसे इंग्लिश में हमारा सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, उनको ढूंढने का प्रयास कीजिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं और हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। तो उसकी एक कॉपी, एक नोट्स बना लीजिए और उन टॉपिक्स को उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे नंबर 1 बात, तो जो टॉपिक हर साल आते हैं हर एक सब्जेक्ट का, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट के उन टॉपिक्स को ढूंढिए जो वीवीआई है, ठीक है, उनको ढूंढिए और उनको सबसे पहले पढ़िए। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई अच्छे से तो आप उन्हीं को पढ़ लेंगे, बहुत ही आसानी के साथ आप पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, मैंने देखा है कि सर हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्या हम फेल हो जाएंगे। देखिए फेल होने के लिए आप पैदा हुए हैं, आपको पास होना है और पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मेरिट अच्छा लेकर आना है, ठीक है। 70%, 80% पास होने को तो सभी हो सकते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप लिख सकते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं तो पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन पास होना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक मेरिट बनाने का प्रयास कीजिए, 80%, 90% तभी काम होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में तीसरा टिप्स देखिए क्या है, तीसरी चीज जो आपको करनी है, ठीक है।
ये क्या है, चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज प्रश्नों को पढ़ें। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपके 12th में क्या होगा, फिजिक्स है, ठीक है, क्या है, फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, और उसके बाद में है बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। अब ये 3 सब्जेक्ट हैं। अब आप लोग अगर इनके सबसे पहले तो उन टॉपिक को पढ़ें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में इसको चैप्टर वाइज पढ़ें। यानी कि आप ले लीजिए फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब उसको सोचिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय। एक चैप्टर से जितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उनको पढ़ लीजिए, ठीक है, चैप्टर वाइज। वैसे चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ाता रहता हूं, केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं 12th वाले, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे चैप्टर वाइज सभी को पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट है आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। यानी कि एक चैप्टर आपने ले लिया तो उसके जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसको पढ़िए, ठीक है। और उस चैप्टर को तब तक ना छोड़िए जब तक उसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ना बचे, तो तब तक उसको पढ़ते रहिए जब तक कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ना बचे। और जब भी तैयारी करें तो ऐसे करें जैसे लगे कल मेरा एग्जाम है, ठीक है। माइंड में आपके होना चाहिए कि कल मेरा फिजिक्स का पेपर है, आज मुझे जितनी तैयारी मैं कर सकता हूं वो कर सकता हूं। ऐसा अगर माइंड सेट रखेंगे तो आप 80% to 90% आसानी से अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर क्या करना है, जब भी आप पढ़ें तो आपका माइंडसेट जो होना चाहिए वो हमेशा यही सोचना चाहिए कि कल मेरा एग्जाम है, आज तू पढ़ ले जितना पढ़ना हो, ठीक है। कल एग्जाम देकर चला आएगा, देखने रेस्पॉन्स कैसा मिलता है, ठीक है। इस तरह पढ़ाई करें, चाहे आपका एग्जाम 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज प्रश्नों को पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हर एक चैप्टर के कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर में कितने बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट है, कितने अतिलघु उत्तरीय, कितने लघु उत्तरीय और कितने विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा टिप्स। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है और ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं और नोट्स भी मैं इसका दे चुका हूं अपने बैच में, ठीक है। तो मैंने बताया था प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर बैच है क्रैश कोर्स से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मेरा नंबर भी व्हाट्सएप दिया गया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपकी बहुत ही बेटर तैयारी हो जाएगी। देखिए चौथा टॉपिक हमारा क्या है, 4th, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्या क्वेश्चन बैंक पढ़कर हम 80 to 90 ला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या है, जैसे आप विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार, मास्टरमाइंड, ऐसे बहुत सारे आते हैं, राजीव, ठीक है। क्या हम इन्हीं को पढ़कर 80 to 90 ला सकते हैं? तो देखिए अगर बात करें 90% की, ठीक है, 90% या 80% की, तो सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, लाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, 90+ का सपना वही बच्चा देखेगा, वही बच्चा 90+ लेकर आएगा जिसका सिलेबस पूरा है, यानी कि जिसने पूरे सिलेबस को पढ़ लिया है। क्योंकि जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा ये 90 वाला सपना छोड़ दीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं सिलेबस भी पढ़िए साथ में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन बैंक को पढ़िए। क्वेश्चन बैंक से कोई एकदम फिक्स नहीं है कि हाँ 90 नहीं आ सकता, आ भी सकता है। देखिए कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, क्या पता इसी से पूरा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन आपको बिना सिलेबस के 90% लाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, ठीक है। बाकी पॉसिबल भी हो सकता है, इसमें मेरे नहीं एग्जामिनर जानता है सब ना। तो देखिए क्वेश्चन बैंक आपको जरूर पढ़ना है, इससे आप बहुत ही आसानी से, और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट रहता है सर क्या क्वेश्चन बैंक पढ़कर हम पास हो सकते हैं? पास तो आप वैसे 2-4 क्वेश्चन पढ़कर भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो 70% आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। 70% प्लस आपका आएगा ही आएगा। हो सकता है 90% भी आ जाए, वो उसके ऊपर है, एग्जामिनर के ऊपर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बैंक से अगर एक देखा जाए, एक आइडिया लगाया जाए तो 70% क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, अगर नहीं लिया है तो उसको साथ में ले लीजिए और उससे पढ़ाई कीजिए, वो भी बहुत ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़िए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लें। देखिए आप दुकान पे जाइए, आपको वहां पर विद्या क्वेश्चन, मास्टरमाइंड, अवतार सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। सब कुछ देख सकते हैं आप, वहां से जो आपके समझ में आए वही आप लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि अलग अलग समझ होती है हर एक स्टूडेंट की। जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ इससे तैयारी करना थोड़ा बेटर होगा, उसको आप लीजिए, ठीक है। मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा, मैं प्रमोशन किसी का नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया 4th नंबर। नेक्स्ट देखिए
सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, आप अनसॉल्व पेपर ले लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट शायद अनसॉल्व पेपर लिए हो, परचेज किए हो, आपके मार्केट में है। अनसॉल्व पेपर में होता क्या है, देखिए पिछले 10 साल के पेपर्स होते हैं इसमें, ठीक है। 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर, 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स इसमें होते हैं। और अगर आपने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा आ सकता है और किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में आपको एक आइडिया मिलता है कि हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो एक आइडिया रहता है। तो उसको सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर को और अपने आप को सोचिए कि क्या मैं 3 घंटे 15 मिनट में इस पेपर को सॉल्व कर सकता हूं, एक आइडिया लगाइए, ठीक है। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करना है, अनसॉल्व पेपर ले लेना है, ठीक है। ये सब आपको सॉल्व करना है क्योंकि इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर हमारा कैसा आएगा, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर जब आप लें तो उसको सॉल्व करें और एक दिन आप टाइम निकाल कर बैठ जाएं 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। कोई काम नहीं आना चाहिए बीच में, इतना टाइम निकाल लें। और जो सब्जेक्ट आपको सॉल्व करना हो, जैसे मान लीजिए आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करना है तो 3 घंटे 15 मिनट को टाइम निकालें, ठीक है। और हिंदी का पूरा पेपर ले लें और इसको सॉल्व करने बैठ जाएं। अगर उसको आपने 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व कर दिया तो समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में भी आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट में, ठीक है। तो यहां पर अनसॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, इन सबको जरूर सॉल्व करना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया? तो ये सब करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचे हुए दिनों में, अब क्योंकि ठंडी है, हल्का फुल्का ठंडी है, तो ठंडी में बच्चे क्या करते हैं, आराम से सोते रहते हैं, सुबह उठते हैं 8 बजे। तो क्या 8 बजे उठने से आपकी तैयारी हो जाएगी? आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, सुबह उठकर जरूर पढ़ें, यानी कि सुबह जल्दी उठना है। वैसे समय तो होता है 3 से 6 वाला, ठीक है, 3 से 6 AM का जो समय होता है दैट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर स्टडी। बट 3 बजे अगर मान लीजिए आप नहीं उठ पाते तो आप 4 बजे उठिए। अब 4 बजे उठिए और 6 बजे तक आप स्टडी कीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रात को 12 बजे 2 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत है, थोड़ी सी गलत स्ट्रेटजी है। आप शाम को 12, अगर मान लीजिए आप 2 बजे सोते हैं या 12 बजे सोते हैं तो आप 10 बजे सो जाइए, ठीक है। लेकिन सुबह आपको टाइमिंग जरूर देना है क्योंकि सबसे साइलेंट जो समय होता है, सबसे अच्छा समय होता है पढ़ने का, ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग वो मॉर्निंग टाइम ही होता है, ठीक है। और चूंकि अब बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो बहुत सारी चीजें आपको लर्न भी करनी होंगी और याद कब होती है, याद चीजें कब होती हैं, जब आसपास शोरगुल ना हो, थोड़ी सी शांति हो, क्योंकि जब शांति रहता है तो आपका जो माइंड है बहुत जल्दी कैप्चर करता है हर एक वर्ड को, ठीक है। तो सुबह का समय याद करने के लिए तो सबसे बेटर समय है, कुछ भी याद करना है, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, दैट्स अ मॉर्निंग टाइम इज बेटर फॉर स्टडी, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम में आपको जरूर पढ़ना है। लिखने वाला काम आप शाम को करिए, न्यूमेरिकल्स आप शाम को लगाइए, लेकिन जब याद करने की बारी आए या कुछ समझने की बारी आए, कुछ सीखने की बारी आए तो सुबह जरूर पढ़ना आपको, ठीक है, दैट्स अ बेस्ट टाइम। तो सुबह उठकर जरूर पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, शाम को रात को देर तक जागते हैं और सुबह 8 बजे तक सोते हैं, तो ये गलत स्ट्रेटजी है, ठीक है। सुबह आपको जरूर पढ़ना। तो ये था 6 नंबर, ठीक है। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जिसकी सहायता से आप अच्छा मार्क ला सकते हैं। मैंने बताया जो टॉपिक हमेशा आते हैं उसको पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़ें, ठीक है, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें। ये सब काम आज से करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि जो समय बीत गया अब वो नहीं आएगा, ठीक है। जो पास्ट बीत गया है वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। जो काम आप कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट या फ्यूचर में कर सकते हैं। तो जो प्रेजेंट आपका चल रहा है उसको अच्छे से जी लीजिए। ये मोबाइल लेकर बार बार शॉर्ट रील्स देखने वाला छोड़ दीजिए। इसको बोर्ड एग्जाम के बाद भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जब आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप कमजोर छात्र भी अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।